हाय गाइस, सो वेलकम अगेन टू माय चैनल दी मॉम स्पॉट बाय ज्योति। आई रियली विश कि आप सब लोग अच्छे से होंगे, खुश होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो गाइस, जैसा कि आप वीडियो का टाइटल है वो पढ़ के समझ ही गए होंगे कि आज की जो वीडियो है वो किस बारे में होने वाली है। सो दिस इज़ अ डिस्क्लेमर कि ये वीडियो जो है वो किसी की भी जो पर्सनल फीलिंग है, भावनाएं हैं, उनको हर्ट करने के लिए नहीं है। दिस इज़ जस्ट माई फीलिंग विच आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। तो इस वीडियो का ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है कि अगर आपके यहाँ पे कोई ट्रेडिशन फॉलो किया जा रहा हो, आप इस चीज़ को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो, तो आपकी किसी भी फीलिंग को हर्ट करना नहीं है या आपको रॉन्ग प्रूफ करना नहीं है। बट दिस इज़ माई ओपिनियन अबाउट दिस टॉपिक एंड जो मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस चीज़ को लाइक बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी वैलिड डिटेल्स के, दे आर जस्ट फॉलोइंग दिस थिंग फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन। तो बस आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट अगर आपके घर पे इन चीज़ों को फॉलो किया जाता है देन इन फ्यूचर ऑल्सो यू कैन डेफिनेटली फॉलो दिस। इट्स नॉट लाइक कि मेरा वीडियो देखने के बाद आपको अपने घर का जो भी कस्टम है उसको चेंज कर देना है। नो, यू गाइज कैन फॉलो दी ऑल दी थिंग। मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन इस टॉपिक के बारे में शेयर करने वाली हूँ। तो चलो वीडियो को फटाफट से आगे बढ़ा लेते हैं। बट वेट वेट वेट, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है या नहीं किया है? अगर नहीं किया है देन फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि आप लोगों को आगे भी काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव एंड ब्लॉग्स वीडियो मिल सके एंड आप मेरा आगे आने वाला कोई भी वीडियो मिस ना करो। उसके लिए नीचे दिए गए बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर लेना, ताकि आप लोगों को सारे वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन इजली मिल सके। तो चलो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो गाइज, आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने लाइक जो मेरी एज में है या आसपास 5-10 ईयर्स के इधर उधर डिफरेंस वाले लोग हैं, आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने आसपास के लोगों से सुना होगा, कॉलेज टाइम पे सुना होगा। अगर आपको स्कूल टाइम की बातें याद है तो आपने स्कूल टाइम के टाइम पे भी सुना होगा, या कॉलेज टाइम पे आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा। पड़ोस में जब भी किसी के घर में बेबी होने वाला होता था, मॉम लोग ऐसा बोलते थे कि बेबी के लिए पहले से कुछ भी खरीद के नहीं रखना है। तो जब आपका बेबी आ जाएगा उसके बाद ही आपको कुछ भी शॉपिंग करनी है बेबी के लिए, उसके लिए पहले से कुछ भी खरीद के मत रखो। तो ये क्यों बोला जाता है ऐसा? हम कभी कभी पूछते भी थे जब छोटे थे तो कि क्यों नहीं खरीदना, पहले से क्यों नहीं खरीद सकते। पर कोई कुछ आंसर नहीं देता था। नहीं नहीं नहीं, ये शुभ नहीं होता है, दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो आप पहले से कुछ भी खरीद के मत रखो। एंड आपने आज भी ये चीज़ें देखी होगी, आपने अपने आसपास ही बहुत सारे लोगों से सुना होगा अभी भी। इनफैक्ट लोग 21st सेंचुरी में भी इस चीज़ को फॉलो करते आ रहे हैं कि जब तक आपका बेबी बॉर्न नहीं होता तब तक आपको उसके लिए कोई भी न्यू थिंग नहीं खरीदनी है। बट इसके पीछे का लॉजिक क्या है, अगर आप किसी को भी पूछोगे कि व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड दिस, क्यों नहीं खरीदना है, तो आपको इसका आंसर कोई भी नहीं देता है। बस बोलते हैं कि नहीं, ये चीज़ काफ़ी टाइम पहले फॉलो की हुई चली आ रही है एंड आपको भी यही चीज़ फॉलो करना है अपने घर में। स्पेशली जैसे आपके जो मॉम होंगे, आपकी मदर इन लॉ होगी, या आपकी दादी नानी लोगों से आप लोगों ने सुना होगा कि नहीं नहीं नहीं, पहले से बेबी के लिए कुछ भी खरीद के मत रखो, अशुभ होता है, अच्छा नहीं माना जाता है, पहले से कुछ भी नहीं लेके रखना है। एक बार बेबी को आने दो, उसके बाद जो लेना है वो ले लो। आई एम रियली सरप्राइज कि आज के टाइम में भी लोग इस चीज़ को फॉलो करते हैं। एंड ड्यू टू दिस ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड सफर्ड ड्यूरिंग द कोविड टाइम। एक्चुअली हर डिलीवरी वॉज प्लान्ड इन अप्रैल 2020 एंड आप सबको पता है 2020 में क्या हुआ था। 2020 में सडनली मार्च के एंड में पूरे इंडिया में लॉकडाउन अनाउंस कर दिया गया था। एंड मेरी वो जो फ्रेंड है, शी इज़ इवन यंगर देन मी, एंड उसकी मॉम एंड मदर इन लॉ दोनों ने उसे बोल के रखा था कि पहले से तुम्हें कुछ भी नहीं लेके रखना है। एंड शी फॉलोड दैट थिंग। तो उसने बेबी के लिए कुछ भी नहीं लेके रखा था। एंड कोइंसिडेंटली उस टाइम पे ही, उसकी डिलीवरी वाले पीरियड पे ही पूरे इंडिया में लॉकडाउन लग चुका था। तो उसकी डिलीवरी तो जैसे तैसे हुई आफ्टर लाइक लॉट ऑफ स्ट्रगल। बट जब डिलीवरी हुई तो उनके पास बेबी के लिए कोई भी स्टफ़ नहीं था, क्योंकि उन्होंने कुछ पहले से लेके ही नहीं रखा था। क्योंकि ये बोला गया था कि नहीं, वो अशुभ होता है, आपको पहले से कुछ भी लेके नहीं रखना है। तो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके पास बेबी के लिए न्यू क्लोथ्स नहीं थे, कुछ भी नहीं था, कोई भी स्टफ़ नहीं था। तो जो मेडिकल से रिलेटेड चीज़ें थी वो तो आपको हॉस्पिटल में मिल जाएंगी, बट लाइक बेबी के जो न्यू क्लोथ्स होते हैं, ब्लैंकेट होता है बेबी के लिए, बेबी को स्वेडल करने के लिए जो चीज़ें होती हैं, बेबी के लिए जो
जो वेट वाइप्स वगैरह होती हैं, लोशन होते हैं बेबी के, बॉडी लोशन, वो सब उसके पास कुछ भी नहीं था। बट फिर उसने कुछ तो जुगाड़ करके घर में जो कॉटन के कपड़े पड़े हुए थे उसको जैसे तैसे स्टिच करके, जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं हुआ तब तक उसने अपने बेबी को उस तरीके से कपड़े पहनाए हैं। बहुत सफ़र किया उसने उसकी वजह से। एंड शी वॉज़ लाइक कि यार मैंने पहले ले लिया होता तो अच्छा होता, मैंने मॉम की बातों को सुन के नहीं लिया। तो ये चीज़ें लोग आज भी फॉलो करते आ रहे हैं। मैं अपने आसपास ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी काफ़ी सारे लोगों को देखती हूँ कि नहीं, हमारे इन लॉज ने बोला हुआ है या हमारे मॉम ने बोला हुआ है कि नहीं लेके रखना है, इन लोग नहीं लेके रखते पहले से कुछ भी स्टफ। तो क्या रीज़न है? आप किसी को भी जाके पूछ लो, आपको कोई कोई भी वैलिड रीज़न कोई नहीं बताएगा। सिर्फ बोलेंगे कि नहीं अशुभ होता है, आपकी दादी नानी ने भी हमको यही करने बोला था एंड अब आपको भी यही करना है। तो क्या लॉजिक है इसके पीछे कि लोग पहले से बेबी की चीज़ें नहीं लेके रखते? ऐसा क्या अशुभ हो जाता है? नो, बेबी का आना इज़ अ रियली गुड थिंग इन योर फैमिली। जिस भी फैमिली में एक बेबी आ रहा है तो उन सब के लिए बहुत ही एक वो हैप्पी मोमेंट होने वाला होता है। तो वो एक क्यूट से बेबी के लिए, नन्ही सी जान के लिए अगर आप पहले से कुछ शॉपिंग करके रख लेते हो तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? लाइक अगर मैं बात करूँ, जब आपके घर में शादी होने वाली होती है, स्पेशली लड़के के घर की साइड में, तो आपके घर में एक ब्राइड भी एंट्री लेने वाली होती है, बट आप उसके लिए सब कुछ सामान पहले से लेके रखते हो। तो फिर एक न्यू बॉर्न बेबी जब आपके घर में आने वाला है तो आप उसके लिए पहले से क्यों नहीं कुछ खरीद सकते? तो मैंने इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च किया, बहुत सारे लोगों से पूछा भी कि क्या रीज़न है। रीज़न तो किसी के पास है ही नहीं कुछ, क्योंकि इंडिया में एक तो ये चीज़ बहुत आपको देखने के लिए मिलेगी कि हम बरसों से, मतलब काफ़ी सालों से, सदियों से पुराने जो ट्रेडिशन से कुछ चीज़ों के मामलों में वो आज भी ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे हैं। अगर आप उनका किसी भी अपने जो पुराने लोग हैं, अपने दादी नानी परदादी परनानी, उनसे अगर आप इनका रीज़न पूछने जाओगे तो दे विल हैव नथिंग टू से। उनके पास कोई कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इस चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो किया जा रहा है। तो मैं इस चीज़ को रॉन्ग नहीं कह रही हूँ, बट अगर कोई चीज़ है जिसको लोग इतना स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं लोगों से, तो उसके पीछे कोई तो वैलिड रीज़न होना चाहिए ना। तब अगर हम उसे फॉलो करें तो हमें भी समझ में आता है कि या ओके, इसके लिए ये रीज़न है, इस रीज़न की वजह से हमें इस चीज़ को नहीं करना है। तो मेरा मानना ये है कि इसके पीछे एक ये रीज़न हो सकता है, क्योंकि हम जो भी इंडिया में चीज़ें बहुत पुराने टाइम से फॉलो करते आ रहे हैं, उसके पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न ज़रूर होता है या कोई वैलिड रीज़न होता है। बट लोग उसको, उस रीज़न को तोड़ मरोड़ के कुछ अलग सेंस में शुभ अशुभ, अच्छा नहीं होता, ये होता है, ये इम्पैक्ट होता है, भगवान गुस्सा हो जाते हैं, वैसा करके तोड़ मरोड़ के आपके सामने ला के रख देते हो। फिर वही चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन पास होती रहती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे एक रीज़न माइट भी ये हो सकता है, क्योंकि पुराने टाइम में तो बहुत ज़्यादा मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं थी एंड लोग बहुत ज़्यादा बच्चे पैदा करते थे। लाइक 5 6 8 बेबीज़ 10 बेबीज़ तक लोग पैदा करते थे। तो कई बार ऐसा होता था कि किसी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाता था, बेबी को कोई पहले से डिसीज़ होती थी एंड उस केस में जो न्यूबॉर्न बेबीज़ होते थे वो सर्वाइव नहीं कर पाते थे, क्योंकि उस टाइम पे इतनी कुछ फैसिलिटी नहीं थी, इतनी सोनोग्राफी स्कैन्स वगैरह कुछ पॉसिबल ही नहीं थे, कुछ अवेलेबल नहीं थे। तो बेबी में पहले से कोई डिसऑर्डर है या नहीं, किसी को कुछ आइडिया नहीं रहता था। एनआईसीयू की फैसिलिटी नहीं थी उस टाइम पे, तो बेबी को वेंटिलेटर पे रखने के लिए कोई ऑप्शन नहीं थे उस टाइम पे। तो ऐसा होता था कि अगर कुछ भी इधर-उधर हो गया, तो कई बार ऐसा होता था कि द पर्सन लॉस्ट देयर बेबी immediately and after few days of delivery। तो might be this can be a reason कि उसकी वजह से लोग ऐसा बोल सकते थे कि अगर हमने पहले से लेके रख लिया तो वो, अगर ऐसा कुछ हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। एंड आई रियली विश कि ये चीज़ कभी ज़िंदगी में किसी भी फैमिली के साथ ना हो, किसी को भी इस कंडीशन से कभी होके ना जाना पड़े, क्योंकि वो एक बहुत ही, मतलब उससे बड़ा दर्द किसी के लिए हो ही नहीं सकता कि अगर आप अपने न्यू बॉर्न बेबी को खो देते हो, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। एंड अगर आपने उसके लिए पहले से सारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ करके रख लिया है अपनी बेबी के लिए, आपने सारी एक्साइटमेंट में शॉपिंग कर ली, ऑब्वियसली मॉम डैड बहुत एक्साइटेड होते हैं, आसपास के फैमिली मेम्बर बहुत एक्साइटेड होते हैं, स्पेशली मासी बुआ वगैरह। तो हम लोग बेबी के लिए पहले से चीज़ें खरीदने लग जाते हैं। अच्छा, हम ये पहनाएंगे, ये लेंगे, ये करेंगे, ये बेड ले लिया हमने, ये हमने बेबी के लिए कबर्ड ले लिया, तो हम बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट करके खरीद लेते हैं। तो माइट भी ये एक रीज़न हो सकता है कि अगर भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी कोई जो मिस हैपनिंग है वो हो जाती है, तो उस
केस में जब आपके घर पे इतना सारा स्टफ़ जो आप ले चुके हो वो देख-देख के आपको और भी ज़्यादा मतलब बहुत बुरा लगेगा। आप बहुत ज़्यादा इमोशनली और आपका ब्रेकडाउन हो जाएगा, क्योंकि आप वो सब चीज़ें बार-बार आपकी आँखों के सामने आती रहेगी एंड आपको वो सब याद आता रहेगा। तो माइट बी दिस कैन बी अ रीज़न कि जिसकी वज़ह से लोग बोलते होंगे कि आपको पहले से खरीद के नहीं रखनी है, क्योंकि अगर कुछ भी ऐसा ऊपर-नीचे हो जाती है चीज़, तो बाद में जो आपने इतना सब कुछ खरीद के रखा है, पैसे वेस्ट होना इज़ एन अदर थिंग, वो यहाँ पे मैटर नहीं करता। बट वो चीज़ें देख-देख के ना आपको मतलब जो फ़ील होगा ना वो आप शायद एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो एक बहुत ही बैड फीलिंग होगी। तो इस वज़ह से माइट भी लोग ऐसा बोलते होंगे बनाने टाइम में कि पहले से आप कुछ लेके मत रखो, एक बार बेबी को आ जाने दो, उसके बाद आपको जितना कुछ लेना है वो आप ले सकते हो। मेरी बात करूँ तो मैं ऐसा कुछ भी नहीं मानती कि ऐसा कोई शुभ-अशुभ होता है। लाइक अगर आपने पहले से कुछ लेके रख लिया तो कुछ अशुभ हो जाएगा आपके साथ में, आपके बेबी के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसके बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च करोगे, पढ़ोगे भी तो इसे एक मिथ ही कहा जाता है कि ये एक मिथ है कि बेबी के लिए आप पहले से कुछ लेके नहीं रख सकते हो। एक तो आपको जेंडर पता नहीं होता ऑब्वियसली इंडिया में, अगर आप फिर किस तरीके के क्लोथ्स वगैरह लोगे तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि एक बार आपको बेबी आ जाए, जेंडर पता चल जाए, उसके अकॉर्डिंग आप शॉपिंग कर सकते हो। तो दिस कैन बी अ रीज़न कि उस वज़ह से ऐसा बोला जाता होगा पहले कि आपको पहले से कुछ भी परचेज़ करके नहीं रखना है, एक बार बेबी आ जाए उसके बाद लो आप। बट इसमें शुभ-अशुभ कुछ भी नहीं होता है एंड बहुत सारे घरों में आज भी ये चीज़ें फ़ॉलो होती है। इनफैक्ट मैंने अपने आस-पास भी कुछ लोगों को ऐसा सुना कि नहीं पहले से कुछ लेके नहीं रखना है। बट ठीक है, आई जस्ट इग्नोर देम एंड मेरे को जो लेना था अपनी बेबी के लिए मैंने ऑलरेडी वो सब कुछ लेके रख लिया। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर आप पहले से चीज़ें नहीं लेके रखोगे, लाइक मेरे बेबी की डिलीवरी विंटर में है, विंटर बेबी को तुरंत के तुरंत आपको उसके लिए विंटर के लिए क्लोथ्स लगेंगे, सारी चीज़ें लगेंगी। लाइक माय हॉस्पिटल इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनीथिंग फॉर द बेबी, मैंने उनको ऑलरेडी पूछ लिया है। तो इन दैट कंडीशन अब आप हॉस्पिटल में पड़े-पड़े अगर शॉपिंग ऑनलाइन भी करोगे तो चीज़ें आने में 1 से 2 दिन का टाइम ऑब्वियसली लग जाता है। एंड अगर आप अपने हस्बैंड को या किसी और को भेजते हो लाने के लिए तो उनको ये सारी चीज़ें इतना अच्छे से समझ में नहीं आती जितना हम लोगों को पर्सनली ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो अगर आप पहले से नहीं लेके रखोगे तो आपको घर में किसी को दौड़ाना पड़ेगा, वो क्या लेके आ रहे हैं, आपको वो चीज़ें पसंद आ रही है कि नहीं। एंड इवन वो बाहर से अगर मार्केट से कुछ भी चीज़ें लेके आएँगे आप उसको इमीडिएटली तुरंत यूज़ नहीं कर सकते, आपको उसे वॉश करना होगा, राइट? तो आई पर्सनली फ़ील कि अगर आप पहले से लेके रखोगे, सब कुछ रेडी करके रखोगे, आप वॉश करके, क्लीन करके अपने पास रखोगे, तो जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो आप अपने साथ वो सारी चीज़ें ले जा सकते हो। एंड आपको जो भी ज़रूरत पड़ रही है आप वहाँ पे किसी से निकलवा के ले सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास वो चीज़ें नहीं तो आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि एटलीस्ट जो नेसेसिटी वाली चीज़ें हैं, जो आपको इमीडिएटली लगने वाली हैं हॉस्पिटल में, वो एटलीस्ट परचेज़ करके रखो। बेबी के क्लोथ्स से आप 2-3 पेयर ले लो, बाद में आप एज़ पर जेंडर बाकी की शॉपिंग वगैरह कर सकते हो। एंड इस वीडियो का पर्पस ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आपकी जो घरों में कस्टम चले आ रहे हैं उसको चेंज करना चाहती हूँ। अगर आपके घर में ये कस्टम पहले से चले आ रहे हैं कि नहीं बाबा कुछ भी नहीं खरीद के रखना, सो यू गाइस कैन फॉलो दैट। दिस इज जस्ट माय ओपिनियन इसके बारे में कि जो चीज़ बहुत लॉन्ग से चली आ रही है, लोग बोलते हैं कि नहीं आपको शॉपिंग नहीं करनी। सो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं जस्ट आप लोगों के साथ में अपनी फीलिंग को शेयर कर रही हूँ। वीडियो का पर्पस किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, अगेन आई एम सेइंग दिस। तो बस ये था आज का वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है देन वीडियो के लाइक बटन को जरूर से हिट कर देना। डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड हम जल्दी मिलने वाले हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग द मॉम स्पॉट बाय ज्योति। बाय, टेक केयर, सी यू सून।